वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि स्क्रीन के सामने आज शेयर खुल के आया आपका। आज हम डिस्कस करेंगे ओलेक्ट्रा इलेक्ट्रिकल। ओलेक्ट्रा जो कंपनी है वो कमर्शियल व्हीकल बनाती है, और ये जो कमर्शियल व्हीकल जो बनाती है वो इसका सेगमेंट है, जो सेगमेंट इसका है वो है नॉन रिन्यूएबल सेक्टर। देखो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसको, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड इज ए मार्केट लीडर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिकल बसेस बनाती है। इट इज़ ए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाई ऑफ कंपोजिट इंसुलेटर इन इंडिया। ये इंसुलेटर बनाने का सबसे बड़ा काम करती हैं, एंड नॉन एज द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड कमिटमेंट टू एक्सलेंट। बहुत बढ़िया काम करती हैं और लीडिंग सेक्टर में काम करती हैं। ये अपने सेक्टर में लीडर हैं और स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसके ग्रोइंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। आज 22 अक्टूबर को इसको क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। माना यह जा रहा है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है, जो मार्केट में जो प्रेडिक्शंस लगाई जा रही हैं। बाकी आपको आज 4-5 बजे तक इसका जो रिजल्ट है वो भी सामने आ जाएगा। इसका पी रेशियो के हिसाब से 167 है, पीबी रेशियो के हिसाब से 15 है, और आरओई के हिसाब से 8.4%। एक साल में देखें तो इसने 54% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं 3 साल में देखें तो 214% का, वहीं 5 साल में देखें तो 850% का रिटर्न इसने बना के दिया है। तो शानदार कंपनी है, कंपनी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें क्या करना चाहिए इस कंपनी में? अभी मार्केट सिचुएशंस थोड़ी ख़राब चल रही है, मार्केट लगातार गिर रहा है। एफआईज की जो सेलिंग है बराबर जो है, एफआईज जो है सेल करती जा रही है, वहीं डीआईज उसको खरीद रही है। तो मार्केट को कुछ बैलेंस बना के रखा है। मार्केट को मेन गिरने का जो है कारण है जो चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें जो इंसेंटिव दिया जा रहा है वो मेन माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट भी एक मेन इश्यू है, लेकिन चाइना वाला मेन माना जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए चलती है, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें होती नहीं है उतनी। तो हमें अभी क्या करना चाहिए? आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये शेयर काफ़ी दिनों से, देखो इधर से, ये एक बॉक्स पैटर्न में आपको ट्रेडिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बॉक्स पैटर्न में ट्रेडिंग कर रहा है, तो या तो ये लोअर साइड में तोड़ना चाहिए या फिर अपर साइड में तोड़ना चाहिए। अपर साइड में तोड़ेगा तो 1900 के आसपास इसका एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस आपको मिलेगा। तो उस अच्छा खासे रेसिस्टेंस को ये बहुत अच्छे से तोड़ेगा, यदि अच्छे से मतलब इसका वॉल्यूम अच्छा रहेगा और शानदार तरीके से ब्रेक करेगा तो ये आपको हायर लेवल से दिखाएगा। नहीं तो ये आपको इसी रेसिस्टेंस, इसी एक बॉक्स पैटर्न में आगे भी चलता हुआ नजर आएगा। और यदि डाउन साइड में यदि तोड़ता है तो आपको हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ये शेयर ये 1600 का लेवल दिखा सकता है। यहाँ पे 1600 का एक लेवल दिखा सकता है। यदि 1600 को तोड़ दिया तो ये आपको हो सकता है कि 1200 का लेवल भी आपको इधर देखने को मिल सकता है। उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1200 का लेवल ये कंपनी आपको फिर से दिखाएगी, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इसके स्मॉल कैप होने पे बच जाइए, आप फंडामेंटल्स देखिए, इसके देखिए, आप सारी और चीज़ें आगे की देखिए। रेवेन्यू साइड से देखिए, इसका ई बसेस डिवीजन से 88% है, इंसुलेटर डिवीजन से 11.12 है। पूरी तरह से ये है जो है इंडिया में ही काम करती है 100%। फाइनेंशियल्स में देखो इसका कोई भी प्रकार का डेट नहीं है, और इसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू देखो बहुत ही शानदार तरीके से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। इसका रेवेन्यू देखो कितने अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। उसका प्रॉफिट भी 18 से 24 हो गया है, मतलब प्रॉफिट भी अर्न कर रही है कंपनी। दूसरा इसका जो है सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है, वो देखिए, आप देखिए 45%, 4% और 32% शानदार तरीके से। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हम जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि 50% शेयर जो है वो प्रमोटर्स के साथ में है, और प्लेज शेयर कुछ भी नहीं है एफआईज के साथ में। एफआईज ने थोड़ा सा सेल किया 2-2.5% से, लेकिन 5-7% है। डीआईज के पास में ज़्यादा शेयर नहीं है। तो मैक्सिमम शेयर जो है प्रमोटर्स के साथ में है और रिटेल के साथ में है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में देखो 5 लाख के आसपास के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। तो शानदार एक कंपनी है। आपको इसकी पेयर ग्रुप की जो कंपनी है उनको भी स्टडी कर लेना चाहिए। बाकी आप अपनी पूरी एनालिसिस कर लीजिए। मेरी तरफ से कोई बाइंग एंड सेलिंग की सलाह नहीं है, लेकिन आप पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर कंपनी की स्टडी करेंगे। मेरे हिसाब से ये कंपनी बेस्ट कंपनी है। आप इसमें बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी में जा सकते हो। एक साथ किसी भी कंपनी में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और आप धीरे धीरे इसका एक एक शेयर पकड़ के आप इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो। आपको, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ये अच्छा करके देने वाली है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार पक्का कंसल्ट कर सकते हो, जो भी आपका गुरु है उससे कंसल्ट कीजिए। और यदि आपको मेरे से यदि कुछ डाउट पूछना है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं भी आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।